बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैंने आप लोग को जो टॉपिक पढ़ाना है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट्स थी, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको डिलीवर कर दिया था। ठीक है, 3 स्टेट होती हैं, 3 हालतें होती हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो स्टेबल के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया था। ठीक है स्टूडेंट, अब मैंने कौन सी पढ़ानी है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, गैर क्याम पजीर। ठीक है स्टूडेंट, कौन सी मैंने पढ़ानी है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी गैर क्याम पजीर इक्विलिब्रियम। तो आपने जो स्टेबल की पढ़ी थी वो ये इस तरह से पढ़ी थी, अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइट इट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अगर उसे थोड़ा सा हिलाएंगे, अगर वो अपनी पहली हालत में आ जाएगा तो उसे कहते हैं स्टेबल। अनस्टेबल में आपने सिर्फ एक लफ्ज का इस्तेमाल करना है, डज नॉट का। ठीक है, अगर कोई जिस्म जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, गैर क्याम पजीर हालत में होगा, अगर इसे थोड़ा सा हिलाकर छोड़ दिया जाए और वो अपनी पहली पोजीशन पर वापस ना आए तो उसे कहते हैं हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है स्टूडेंट, आ बॉडी इज said to be unstable equilibrium if slight tilt it does not return to its original position। ठीक है स्टूडेंट, क्या मैंने डेफिनेशन बताई है? बॉडी इज सेड टू बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कोई भी जिस्म जो है वो क्याम पजीर हालत में तब कहलाता है अगर उसे थोड़ा सा हिलाकर छोड़ दें। इट डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अगर उसे थोड़ा सा हिलाएंगे तो वो दोबारा अपनी पहली पोजीशन वापस ना आए तो उस हालत को हम क्या कहते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी जो है वो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होगी, जैसे आप लोग ने जो है वो पेंसिल ले लें। ठीक है स्टूडेंट, यही बोर्ड मार्कर ले लें, आपने उसे मेज के ऊपर ऐसे रखा है। ठीक है, तो क्या ये ऐसे खड़ा रह सकता है? नहीं रह सकता। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे आपने पकड़कर उसे छोड़ दिया तो वो दोबारा क्या कर गया? नीचे गिर गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाली हालत क्या कहलाती है आपके पास? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। एग्जाम्पल आपने कुछ इस तरह से करने हैं। एग्जाम्पल में आपने क्या बताना है कि जी आपके पास पेंसिल है। टेक अ पेंसिल ऑन आवर टेबल when we leave it, it does not return to its original position। ठीक है स्टूडेंट, आपने एक पेंसिल लिया, टेबल के ऊपर रखी है, जिस चीज़ के ऊपर मर्जी रख सकते हैं आप लोग। जब हम उसे छोड़ेंगे तो वो दोबारा अपनी पहली हालत में नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो वो क्या कहलाएगी हमारे पास? अनस्टेबल। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड वन थी वो थी न्यूट्रल। कौन सी थी हमारे पास? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, अब आपने जो है वो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आपके पास जो है वो न्यूट्रल एटम वगैरह होते हैं, तो उसमें जो है वो सारा मुतवाजन जो है वो उसका एक जैसा होगा, तो उसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। लेकिन यहाँ पर आपका कुछ और टॉपिक है। न्यूट्रल हम लोग ने यहाँ पे ये इसकी डेफिनेशन करनी है, अगर किसी जिस्म को थोड़ा सा हिलाएंगे और वो एक नई पोजीशन पर जाकर ठहरे तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी हमारे पास डेफिनेशन किस तरह होगी? इफ अ बॉडी remain in its new position
in its new position when disturbed from its previous position। ठीक है स्टूडेंट, मैंने क्या कहा है कि इफ़ अ बॉडी रिमेन इन इट्स न्यू पोजीशन, अगर कोई भी जिस्म जो है वो नई पोजीशन पर, जब किसी भी जिस्म को हम लोग डिस्टर्ब करेंगे उसकी पीछे वाली जो पोजीशन है तो वो एक नई पोजीशन पर जाकर ठहरे तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जैसे इसमें एग्जांपल आप पेंसिल की भी ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे ये पेंसिल है, आप लोगों ने यहाँ पे खड़ी की है तो ये दोबारा आप लोग छोड़ेंगे तो ये एक नई पोजीशन इख्तियार कर जाएगी तो उसे भी हम लोग कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जैसे अब आप लोग जो है वो बॉल की एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। ठीक है, बॉल जो है वो किसी हमवार सतह पर अगर पड़ी हो, आप लोग ऐसे फेंकेंगे बॉल को थोड़ा सा करके तो बॉल जो है वो यहाँ पर खड़ी नहीं रहती। ठीक है स्टूडेंट, बॉल को अगर आप लोग ऐसे खड़ा करेंगे तो वो खड़ी नहीं रहती, उससे अगर थोड़ा सा आप लोग हिलाएंगे तो वो एक नई पोजीशन इख्तियार कर जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पर जो है वो इसकी एग्जाम्पल किस तरह से करनी है, एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। बॉल फॉर एग्जाम्पल, बॉल lying on a table, when we disturb it, then it get new position। ठीक है स्टूडेंट, तो वो कौन सी पोजीशन इख्तियार कर लेती है, एक नई पोजीशन इख्तियार कर लेती है। क्या बताया मैंने आज के लेक्चर में, दो डेफिनेशन थी, अनस्टेबल की और न्यूट्रल की। स्टेबल की मैंने आपको पहले बता दी हुई है। अ बॉडी इज सेड टू बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इफ स्लाइड टिल्ट इट डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अगर उसे थोड़ा सा हिलाएंगे और वो अपनी पहली पोजीशन पर वापस ना आए तो उसे कहते हैं हम लोग गैर क्याम पजीर इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल क्या बताइए, मैंने पेंसिल की एग्जाम्पल बताई है। ठीक है, टेबल के ऊपर आप लोग या किसी भी चीज़ के ऊपर आप लोग पेंसिल को रख सकते हैं तो वो एक जगह खड़ी नहीं रहती, वो दोबारा गिर जाती है, यानी अपनी पहली पोजीशन पर वापस नहीं आती तो उससे हम लोग कहते हैं एग्जाम्पल वो किसकी है, अनस्टेबल की। इसी तरह से न्यूट्रल की बताई है कि न्यूट्रल की क्या बताई है कि अगर किसी जिस्म को हम लोग थोड़ा सा हिला दें और वो एक नई पोजीशन इख्तियार कर ले तो उसे कहते हैं न्यूट्रल की। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल इसकी मैंने क्या बताई है, गेंद जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, आपने उसे थोड़ा सा हिलाया तो वो अपनी पहली पोजीशन पर जाकर नहीं ठहरेगी, वो एक नई पोजीशन इख्तियार करेगी तो उसे वो एग्जाम्पल किसकी है हमारे पास, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके पास जो है वो ये आपका लास्ट वाला इस चैप्टर का लास्ट जो है वो लेक्चर था। उम्मीद है आप लोग को अच्छी जो है वो तरह से समझ आई होगी। तो खुश रहें स्टूडेंट, दुआओं में मुझे यानी इकरा फयाज को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।